हेलो गाइस, पिछले टॉपिक में आपने टूल्स के बारे में सीखा और इस टॉपिक में हम इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो हम इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके, इसमें आपको दिख रहा होगा आप काफ़ी सारे तरीके हैं आपके इंपोर्ट करने के। जैसे कि आपको अगर नॉर्मली कोई फाइल अपलोड करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो वो आप फाइल पे जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए ये अलग ऑप्शन है। और फ्रॉम लाइब्रेरीज से आपको किसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी है तो ये उसके लिए है। और कोई प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट करना है तो ऐसे ही ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जैसे फाइल पे अगर हम जैसे इंपोर्ट करेंगे तो फाइल पे हम इंपोर्ट करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स दिख रही होंगी। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं कोई PNG इमेज है, ये आपको दिख रहा होगा PNG फाइल है। तो इस PNG फाइल को मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज आपकी सारी खुल गई हैं। तो इसके पहले इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मेट, यहाँ पे इसका फॉर्मेट आ जाएगा। इसके साइड में आपको यहाँ पे PNG सीक्वेंस दिख रहा है। तो अभी तो ये सिंगल इमेज है, अगर इन सच केस इसमें जैसे PNG सीक्वेंस भी इसमें इंपोर्ट हो जाते हैं तो ये उनके लिए है ऑप्शन। अगर आपको PNG सीक्वेंस इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे पास हम सिंगल इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं है। गाइज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंपोर्ट एज, ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी फुटेज लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी ये तो नॉर्मल इमेज है, PNG और JPG में यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ही लिखा हुआ आता है। बट जैसे और हैं, हम जब इलस्ट्रेटर की फाइल को इंपोर्ट करते हैं या फ्लैश की फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पे फिर अलग ऑप्शंस आते हैं। ठीक है गाइस, इसका ये फाइल नेम है, किस फाइल का नेम है, और सीधे आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस, आफ्टर इफेक्ट में एक ड्रॉबैक है, मैंने ये इंपोर्ट तो कर दी है बट इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स वही है जहां से मैंने इंपोर्ट करी है, इसकी अपनी लाइब्रेरी नहीं होती है। तो गाइस, अगर मैं इसका जो सोर्स है जहां से मैंने फाइल अपलोड करी है, अगर मैं वहां पे इसे डिलीट मार देता हूं तो यहाँ से भी अपने आप हट जाएगी और एरर दिखाएगा। सो गाइस, ऐसे ही हम दूसरी AI फाइल पे चलते हैं। जैसे AI फाइल में अभी मैंने सिलेक्ट किया है तो आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि फुटेज का ऑप्शन आया है, कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज और कंपोजिशन का ऑप्शन आया है। तो ये आने वाले फ्यूचर में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जैसे ये कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज है कि ये अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरा AI की जो आर्टबोर्ड है तो आर्टबोर्ड की साइज का ना आके जो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का इमेज ये इंपोर्ट होगा। ऐसे ही कंपोजिशन है, ये भी आगे देखेंगे हम कि कैसे, जैसे हम काफ़ी सारी अलग अलग लेयर्स को अलग अलग इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट में करते हैं तो वो हमको अगर एक कंपोजिशन में चाहिए तो वो हम यहाँ पे कंपोजिशन क्लिक करेंगे तो सारी की सारी हमें एक कंपोजिशन के अंदर मिल जाएंगी। तो ये आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ऐसे ही हम नॉर्मली अगर अपलोड करें तो नॉर्मली जैसे हमने क्लॉक इंपोर्ट करी, तो गाइज आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं कि कौन कौन सी फाइलें आफ्टर इफेक्ट इंपोर्ट करता है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये PDF, EPS ये सब इंपोर्ट होती हैं, JPG, ये सिनेमा 4D की फाइल इंपोर्ट हो जाती है। इसके अलावा MP3, MPEG, तो ये यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी फाइल आफ्टर इफेक्ट इंपोर्ट करता है। तो अभी नॉर्मली हम जैसे क्लॉक को हमें इंपोर्ट करना है तो क्लॉक को हम इंपोर्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जैसे ये क्लॉक इंपोर्ट हो गई है। तो गाइस, इस टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंपोर्ट करना है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेयर्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।